आपको एक ऐसी कहानी बताता हूँ मैं जिससे आप भटकना बंद कर देंगे कि चाहे मर्द हो चाहे लुगाई हो, ये ठीक है अभी एक दूसरे का आकर्षण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी सभी के अंदर एक ही जैसी सभी के अंदर औरत है तो सभी औरतों में एक जैसी ऊर्जा होती है, और मर्द है तो उनमें एक जैसी ही ऊर्जा होती है, मतलब फ़र्क नहीं होता। इसलिए आप इस बात को समझेंगे और बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें जो बताया गया है वो बिल्कुल 100% सही है कि हमारे रंग रूप, चाल ढाल, रहन सहन, वातावरण, ये चीज़ें तो सबकी अलग हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई मेकअप करके अपने आप को सुंदर दिखाता है, कोई कपड़े पहन के अपने आप को सुंदर दिखाता है, कई तरीके हैं जो अपनाते हैं, मतलब सुंदर दिखने के लिए। हर इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे लुगाई हो, वो हमेशा उसके दिमाग में एक फतूर रहता है, उसके दिमाग में एक हवा रहता है कि मैं हमेशा जवान दिखूं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। एक ना एक दिन वो दिन आता ही आता है कि आपको लंबी उम्र का सामना करना पड़ेगा। चलो, ये तो हकीकत है और हकीकत को आप नहीं नकार सकते। आपको ये काम तो, ये जीवन रूपी यात्रा तो पूरी करनी पड़ेगी, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो आगे का सफ़र हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक नगरी के अंदर एक राजा होता था, और उस राजा की ये आदत थी भाई कोई भी सुंदर लड़की उसको नज़र आई तो वो उसके साथ शादी करने की फरमाइश कर देता था। तो उस नगरी में भाई एक लड़की जो बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो अपने किसी साथी से प्यार करती थी, और उधर से राजा ने उस लड़की को देख लिया और उसने फरमान कर दिया कि आपकी लड़की की शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी, वरना आपको दंड भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उसका जो लड़की का बाप था वो बड़ा उदास रहने लग गया। उसके समझ में नहीं आ रही थी भाई अगर लड़की को राजा को सौंप दिया तो लड़की के अरमान अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि ये तो किसी दूसरे से प्यार करती है, और अगर ना सौंपा गया तो राजा जो है पता नहीं क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि पहले जो राजे महाराजे जो होते थे ना, तो कानून नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी, उनकी तो ज़ुबान ही कानून थी, मतलब। तो दोस्तों, समय बीतता गया, वो लड़की अपने बाप को देखती है तो वो पूछने लग जाती है, पिताजी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? तो उसके बाप ने कुछ दिन तो ऐसे ही टरकालोजी वही टरकाता रहा, उसको बताने की कोशिश ना करी, लेकिन आखिर में उसने बताना ही पड़ा, भाई बेटा ऐसे ऐसे बात है, राजा का फरमान आया है और राजा जो है आपका डोला मांग रहा है, तो इसलिए मैं चिंता में हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आप किसी दूसरे इंसान से प्यार करती हो। तो वो लड़की बड़ी समझदार थी, बहुत। उसने कहा, पिताजी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे करो, पहले राजा को जो है खाने पे इनवाइट कर लो, और खाना मैं बनाऊंगी, और उसके बाद जो है देखते हैं क्या होता है। तो उसका बाप जो है दरबार में जाके राजा के सामने पेश होता है। वो कहता है, भाई राजन,
हम अपनी लड़की का डोला तो आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और देना भी पड़ेगा क्योंकि आप राजा हैं, आप जो चाहेंगे वो होके रहेगा। इसलिए मेरी बेटी ने एक फरमाइश रखी है, भाई शादी से पहले एक बार पहले हमारे घर खाना खा के जाएं राजा जी, तब मैं उनके साथ शादी करूँगी। तो राजा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा ठीक है, आप मेरे को बताओ किस दिन आना है। तो राजा को जो है वो दिन बता दिया गया, और उस लड़की ने जो है खाना बनाया। उस लड़की ने 7 पकवानी बनाई। 7 पकवानी, 7 पकवानी का मतलब 7 तरह के व्यंजन बनाए उसने। 7 तरह के व्यंजन कैसे बनाए उसने? उसने चावल बनाए, चावल, और उन चावलों के अंदर, सब के अंदर अलग अलग रंग, किसी में लाल, किसी में हरा, किसी में पीला, किसी में नीला, किसी में गुलाबी, किसी में सफ़ेद, तो चावल होता ही है। इस तरह से 7 प्रकार के व्यंजन बनाए और 7 ही कटोरियों में डाल के और राजा के सामने रख दिए। अब राजा भी बड़ा खुश, भाई खाना तो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है, क्योंकि 7 तरह के अलग अलग पकवान दिख रहे हैं। तो चलो, इसका मतलब लड़की मतलब मेरे ऊपर बड़ी खुश है, इसलिए इसने 7 प्रकार का खाना बनाया है। जबकि लड़की उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए ये 7 प्रकार के 7 प्रकार के चावल बनाए थे, रंग डाल डाल के। जो खाने वाला जो रंग होता है, जो मिठाई में डाला जाता है या किसी और चीज़ में डाला जाता है, वही रंग था वो। तो दोस्तों, राजा जब खाता है, पहली कटोरी में 1 चम्मच मारता है, फिर दूसरी कटोरी में भी 1 चम्मच मारता है, फिर तीसरी कटोरी में भी 1 चम्मच मारता है। इस प्रकार से चौथी कटोरी में भी 1 चम्मच खाता है, 5वीं कटोरी में भी 1 चम्मच खाता है, 6ठी कटोरी से भी 1 चम्मच खाता है, 7वीं कटोरी से भी 1 चम्मच खाता है। लेकिन राजा का जो स्वाद था ना, वो वही आता गया। मतलब जो पहली कटोरी में स्वाद आया था, दूसरी कटोरी में स्वाद आया था, तीसरी कटोरी में स्वाद आया था, चौथी कटोरी में स्वाद आया था, 5वीं कटोरी में स्वाद आया था, 6ठी कटोरी में स्वाद आया था, 7वीं कटोरी में जो स्वाद आया था वही पहली कटोरी में स्वाद था। सभी का एक जैसा स्वाद था, लेकिन दिखने में सब के सब अलग अलग नज़र आ रहे थे। तो लड़की ने राजन से पूछा, राजन कैसा लगा खाना? तो राजा कहने लगा, भाई खाना तो तेरा बढ़िया था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सभी का स्वाद एक जैसा था, मतलब अलग स्वाद नहीं था बिल्कुल भी। तब राजा को वो लड़की समझाती है, बस मैंने आपको इसीलिए बुलाया था कि आपको कुछ अकल आ जाए, कुछ समझ आ जाए, कुछ जानकारी हो जाए। और तो राजा कहने लगा, क्या मतलब, आप क्या कहना चाहती हो? बोला, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको ये 7 प्रकार के जो कटोरी में खाने चावल थे, ये आपको सब अलग अलग नज़र आ रहे हैं? बोला, हाँ बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं। और आपने खुद ही बताया भी इनका स्वाद सबका एक जैसा था। बिल्कुल बोला एक जैसा था। बस बोला, मैं ये ही बात आपको समझाने जा रही हूँ कि मेरा रंग रूप कुछ अलग है, आपकी जो रानी है उसका रंग रूप अलग है, और किसी लड़की को देखोगे उसका रंग रूप अलग है, और किसी लड़की को देखोगे उसका रंग रूप अलग है, लेकिन जैसे चावलों का स्वाद एक है, ऐसे ही। तो राजा को ये बात राजा को समझ में आ गई, और राजा ने जो है ना उस लड़की को अपना एक किस्म का गुरु मान लिया। ने बोला, मेरे को आज तक मैंने इतनी शादियां की हैं, लेकिन कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिली, तो मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान दे सके, आपने मेरे को ज्ञान दिया है, और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और सुनने में आया था भी आप किसी और से प्यार करती हो। तो राजा खुश होकर के क्या कहता है कि मैं उसको भी अपने दरबार में मंत्री रखूँगा, और आप जो है रानी बन के रहेंगी, लेकिन उसकी रहेंगी जिससे आप प्यार करती हो। आपने मेरी आंखें खोल दी। और तो कहने का मतलब ये है भाई, इस कहानी से यही सबक मिलता है, जो लड़के लगा लो चाहे लड़कियां लगा लो, इधर उधर भटकते फिरते हैं ना, ये सब कोरी बकवास है। ऊर्जा सबकी एक समान है, एक ही सिस्टम है। कहीं भी किसी को भी
आप लोग जो है किसी की सुंदरता देख के, किसी की मेकअप को देख के, किसी के कपड़े देख के भटकना बंद कर दोगे तो अच्छी बात है। इस कहानी से यही सबक मिलता है। जो आपका जीवन साथी है, जो भी आपके साथ रहता है, जो भी जिससे भी आप प्रेम करते हो, बस वही आपके लिए सब कुछ है। बाकी तो सब में एक ही ऊर्जा है, मतलब कहने का मतलब ये है, सबके अंदर एक ही ऊर्जा है। तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है मतलब। और जहाँ तक हो सका है, मेरी ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, और आई है तो भाई देखो, इतना तो ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ताकि आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ और भी मैं बताता रहूं। क्योंकि लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में आपका तो कोई पैसा तो लगता नहीं है, और कमेंट्स छोड़ने में भी आपका कोई पैसा नहीं लगता। जो भाई कमेंट्स छोड़ेगा उसका हम सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इसलिए आपसे यही अनुरोध है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को देखें। ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक कहानियाँ हमेशा मतलब मिलती रहेंगी, शॉर्ट वीडियो में भी और लॉन्ग वीडियो में भी।